परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। और आज हम लोग परमेश्वर के वचनों में से फिर से हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन के अधीन करेंगे। परमेश्वर का वचन परिपूर्ण है, परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं है। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं हमें अपनी कमियां दिखने लगती है, हमें अपने स्वभाव में हमें परिवर्तन की ज़रूरत है, हमें वो समझ आती है। तो आज हम लोग भजन संहिता 90 में से हम लोग तीसरा आयत और चौथा आयत हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 90 तीसरा आयत और चौथा आयत। तो तीसरा आयत में ऐसे लिखा है, तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ। चौथा वचन, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, वो रात का एक पहर। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे कुछ बातें हमें बता रहा है जिसकी ओर हमें आज अपने ध्यान को लगाना है। इसमें लिखा हुआ है, तू मनुष्य को लौटा कर चूर करता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी में से बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में ऐसा कहा कि तू मिट्टी है, तू मिट्टी में लौट जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भी हमारे शरीर में हम देखते हैं जो भी होता है, परंतु जो आज भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आज भी उनके विपरीत चलते हैं, मेरे प्रियो, वो लोग उस मिट्टी में ही वापस मिल जाएंगे। और और हम भी एक समय हम इस मिट्टी में मिल जाएंगे। परंतु हमारे पास एक आशा है कि हम मिट्टी में हम मिल जाए तो भी जब यीशु मसीह आएंगे उनके उस पुकार के सामने हम वापस हम जिंदा होकर हम एक नए शरीर में हम परमेश्वर को देखेंगे। परंतु ये आशा जो मसीह को नहीं जानते उनमें नहीं है। वो इस संसार के अंदर ही वो जी कर, खाना खाकर, शादी कर कर और शादी के बाद आगे के चीज़ों को कर कर, अपने बच्चों को देख रेख कर कर, वो अंत में वो एक समय के लिए इंतज़ार करते हैं जहाँ के लिए उनके पास कोई आशा नहीं है। परंतु हम जो मिट्टी से बनाए गए, परमेश्वर के द्वारा हम लोग रचे गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर इस बात को स्मरण करता है कि हम मिट्टी ही हैं। तो मेरे प्रिय, हमें अहंकार करने के लिए हमारे पास क्या है? अगर परमेश्वर ने हमें अगला सांस नहीं दिया, हम में से कोई भी फास्ट रेसिंग कार में उस सांस को हम लोग पीछा नहीं कर सकते उसकी। अगर परमेश्वर ने अगर हमें अगला दिन नहीं दिया है तो मेरे प्रियो, इस संसार की कोई भी ताकत हमको एक और दिन प्रॉमिस नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर ने अगर हमें काम काज के लिए अगर हमें बल नहीं दिया, अगर हमें शक्ति प्रदान नहीं करी, हमें से कोई भी अगले दिन के लिए हमारे पास फिर आशा नहीं रहेगी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज भी याद रखता है कि हम मिट्टी हैं, और हमें भी ये याद रखना है कि हम मिट्टी हैं। हम काफ़ी बार हम अहंकार क्यों करने लगते हैं? क्योंकि हमें लगता है हम कुछ हैं, हम कुछ बन गए हैं, सबको हमारी ओर आकर्षित होने की ज़रूरत है। परंतु जब हम ये याद रखते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम परमेश्वर कि अगर करुणा हमारे जीवन में नहीं है, हमारा तो अस्तित्व भी नहीं है, अगर उस बात को हम समझते हैं, हम अपने आप को हम नम्र रख सकते हैं। तो यहाँ पे मूसा यहाँ पे बता रहा है कि परमेश्वर मनुष्य को वापस वो जहाँ से आया था वहाँ की ओर परमेश्वर ने लेके आता है। मतलब परमेश्वर इस बात को डिसाइड करता है कि अल्टीमेटली अंत में हर एक व्यक्ति को मिट्टी में ही मिल जाना है। मतलब जहाँ से वो बनाया गया था वहीं पे वो मिल जाता है ना। तो परमेश्वर इंसानों को ये नम्र करा रहा है कि तुम मिट्टी से बनाए गए हो और तुम्हें एक दिन मिट्टी में ही तुम्हें वापस मिल जाना है। तो इसलिए हमारी ये क्षण भर की जो ये जिंदगी है, इसी अध्याय में हम आगे जाके हम सीखेंगे, ये क्षण भर की जिंदगी है। ये 70 या 80 साल का जिंदगी, इसमें क्लेश से भरा है, दुख से भरा है, परेशानी से भरा है। और इसके बाद हम इस शरीर को, इस मिट्टी रूपे इस शरीर को हम छोड़कर हम चले जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जितना समय हमारे पास है हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। हमें अपने जीवन को हमें खराई से हमें चलाना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है। और इसमें लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया। तो यहाँ पे परमेश्वर के एक
टाइम फ्रेम के विषय में यहाँ पे हमें बाइबल हमें बताता है। तो मेरे प्रिय, आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर जहाँ वास करते हैं, स्वर्ग में इंसान वाला टाइम नहीं है जो स्वर्ग फॉलो करता है। ठीक है। तो बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं हमें समझ आता है परमेश्वर समय के परे जीने वाला एक व्यक्ति है। परमेश्वर के ऊपर हमारे इंसानी समय के हिसाब से कार्य करने के लिए परमेश्वर के ऊपर कोई प्रतिबंधन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का समय बहुत अलग है। इसलिए मेरे प्रियो, काफ़ी बार जब हमें लगता है कि अब हमारी परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई है कि अब लेट हो गया है, अब परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे प्रियो, वो हमें हमें इस बात को हमें समझना है। हम जो ये लेट होने की बात या जल्दी करने के विषय में जब जो भी हम बात करते हैं, हम अपने समय के हिसाब से बात करते हैं। बट अगर परमेश्वर के समय की बात करेंगे, परमेश्वर हमेशा अपने समय में पक्का है। परमेश्वर ना तो समय से पहले कुछ करता है, ना तो समय के बाद करता है। अगर मरियम और अगर मार्था से पूछोगे, उनको लगेगा कि अब 4 दिन हो गए हैं उनके भाई को मरकर, अब उसे कब्र में गाड़ भी दिया है, अब क्या होगा। इंसानी रूप में वो सोच सकते हैं और वो बोलते हैं कि हे यीशु, अगर आप यहाँ होते तो लाजर के साथ ऐसा नहीं होता। बट परमेश्वर बोलता है, यदि तू अगर विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यीशु ने बताते हैं और यीशु बोलते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। तो इंसानी समय के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लाजर के लिए अब कोई पुनर्स्थापन नहीं है, अब उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। परंतु परमेश्वर के समय में अभी तक वो समय नहीं आया था जब परमेश्वर को उसको मुर्दों में से जी उठाना था। तो इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें इस भजन के इस गीत में मूसा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बता रहा है कि परमेश्वर के नजरों में इंसानी जो समय है 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है। अगर ऐसा है मेरे प्रियो, तो अभी यीशु मसीह स्वर्ग में प्रवेश कर महिमा में 2 दिन ही हुए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के नजरों में सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं, स्वर्ग में महिमा में प्रवेश कर। तो आप हताश ना हो मेरे प्रियो, परमेश्वर टाइम पे है, वो समय पे करेगा, वो समय पे आपके लिए मार्ग खोलेगा। काफ़ी बार हमारे मसीह जीवन में हम गलत निर्णय लेके, हम गलत जगह में, हम गलत रिश्तों में, हम गलत बिजनेसेस में, हम गलत एजुकेशन के चीज़ में हम इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हम बहुत हताश हो जाते हैं। हमें अगर हमारे समय के अनुसार कुछ नहीं होता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। बट मेरे प्रियो, मैं आपको ये बात आपके मन में डालना चाहता हूँ। हम इस संसार के हर चीज़ों के लिए हम वेट करते हैं मेरे प्रियो। ठीक है। अगर आपने नोटिस करा है, अगर हम कहीं एक जगह जा रहे हैं और वहाँ अगर लाइन लगा हुआ है और लाइन के बिना आप अंदर नहीं जा सकते हो, हम वहाँ पे वेट करते हैं। अगर एक एजुकेशन कोर्स हम लेते हैं, अगर 3 साल का अगर कोर्स है, हमें से कोई भी उसको 6 महीने में ख़त्म करने के लिए नहीं हो सकता। इसको जानते हुए हम 3 के 3 या 4 के 4 साल हम पढ़ते हैं, हम ये वेट करते हुए हम उसमें बने रहते हैं, है ना। पर जब परमेश्वर के विषय में बात आती है, जब हमारे आत्मिक उन्नति की बात आती है, हम में से कोई भी शांति से धीरज धरते हुए हम लोग परमेश्वर के वचनों में हम मन लगा के नहीं खड़े हो पाते। हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए, है ना। हमारे मसीही जीवन में हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए। परंतु हमें पता है इस संसार में हर चीज़ें जल्दी नहीं होती है, तो भी हम वेट करते हैं, है ना। परंतु परमेश्वर के साथ हम अड़ जाते हैं, मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए, फिर हम धरने पे बैठ जाते हैं। हम उपवास की प्रार्थना को, हम में से काफ़ी लोगों ने धरना बना रखा है। परंतु मेरे प्रियो, धरने से भी बढ़कर उपवास की प्रार्थना क्या है? हम अपने इच्छा को हम परमेश्वर से मनवा रहे हैं, वो नहीं है उपवास की सच्ची उपवास की प्रार्थना। सच्ची उपवास की प्रार्थना है, हे परमेश्वर, तेरी क्या इच्छा है वो मुझे प्रकट कर। सच्ची उपवास प्रार्थना क्या है? कि अपने प्रार्थना विषयों को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखते हुए, अपने अपने हर एक चीज को छोड़ते हुए कुछ दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना और वचन अध्ययन में हम बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे भजनकार बता रहा है कि 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है। इसलिए
इसलिए मेरे प्रिय, अगर सालों से किसी के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और उस व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है, तो आप हिम्मत ना हारे। अगर परिवार में आप वचन बांटने के बावजूद अगर आपके परिवार में कोई भी अगर वचन की ओर अगर अपने मन को नहीं खोल रहा है, आप परेशान ना हो, आप हताशा में ना हो, आप विश्वास को ना छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर के समय के अनुसार परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का समय अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है। 1000 साल परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है। अगर अगर आप इसकी गंभीरता को अगर आप समझोगे, तो आपको आज भी समझ आएगा कि अभी भी मेरे जीवन में देरी नहीं हुई है। अगर अभी भी अगर परमेश्वर चाहे, परमेश्वर मेरे जीवन को फिर से पुनर्स्थापन कर सकता है, फिर से मुझे आत्मिक वृद्धि, जितना समय मुझसे मेरे पास से चले गया, जो कुछ मैं प्रभु के लिए कर सकता था, वो अब मैं फिर से वापस मैं जाकर नहीं कर सकता। परंतु मैं एक ऐसे खुदा पे विश्वास करता हूँ जो आज भी मेरे जीवन में वो कार्य कर सकता है। आज भी अगर मैं मन फिराऊंगा, परमेश्वर जो समय मेरे हाथ से चला गया, परमेश्वर मुझे अब मेरे पास जितना समय बाकी बचा है उसमें परमेश्वर मुझे बहुत तायकी से मुझे आशीष कर सकता है मेरे आत्मिक जीवन में, कि मैं अनेक लोगों के लिए मैं एक प्रभावशाली एक गवाह बनने पाऊँ। हम लोग आज अपने हृदय को हम परमेश्वर के सम्मुख हम प्रार्थना में अपने हृदय को हम लीन करें। परमेश्वर के समय के लिए हम इंतजार करें। बाइबल में इंतजार करने के विषय में काफी बातें लिखी गई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने हर एक कार्य को अपने अनुसार, अपने महिमा के लिए अपने समय पे करता है। तो परमेश्वर अभी आप क्यों नहीं कर रहे सोच के हम हिम्मत ना हारे, परंतु हम हिम्मत और हम लोग ढांढस बांधे कि मेरे परमेश्वर को पता है वो करेक्ट टाइम क्या है। और मेरे प्रियो, जैसी उसका समय आता है, यहोवा के समय के विषय में बाइबल में बहुत बातें की गई है। जैसी यहोवा का समय आता है, जैसी परमेश्वर का समय आता है, फिर उन बातों को कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को हम लोग नम्र करें और परमेश्वर के समय के लिए हम इंतजार करते हुए, प्रार्थना में हम लीन होते हुए, वचन अध्ययन में लीन होते हुए हम मसीह में हम बढ़ते चले जाए। हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, काफ़ी बार हम अपने समय को हम अपने अनुसार हम परखने के वजह से हम लोग विश्वास में हम पीछे हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर, हम अपने समय को आपके समय के अनुसार देखने के लिए आप हमें सहायता करें। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं पिता, आमीन।